तो हेलो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद कि आज आपके अपने भाई के चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। भाई साहब मेरे लिए तो एक सपना ही था, मतलब 1000 सब्सक्राइबर मेरे लिए 1 लाख के बराबर है भाई साहब। तो ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। तो भाई अब काम की बात करते हैं दोस्तों। एक मेडिकल और थ्रिलर शो आया है जियो सिनेमा पर पिल नाम से, स्टारिंग रितेश देशमुख एंड पवन मल्होत्रा इन लीड रोल, जिसके सारे एपिसोड को देखकर मैंने खत्म कर लिया है। तो कैसी है ये सीरीज, आइए थोड़ी बात करते हैं। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है? क्या ये सीरीज बिंज वॉच है? और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्थ है? हाँ भाई हाँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस सीरीज की स्टोरी लाइन की दोस्तों, बिना स्पॉइलर के बस यही कहूंगा कि कहानी फोकस करती है एक फार्मा कंपनी के ऊपर जो कि अपनी दवाई में कुछ धांधली कर रहा है भाई साहब। भाई साहब वो अपनी दवाई को टेस्टिंग से पहले ही लॉन्च कर रहा है और उसकी दवाइयों का स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का है और इसी की वजह से लोग मर रहे हैं और लोग अंधे हो रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर प्रकाश प्लेड बाय रितेश देशमुख, जो कि MAI मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करता है, जो कि एक ईमानदार बंदा है भाई साहब। और अब डॉक्टर प्रकाश और उसकी टीम इस नकली मेडिसिन के गोरख धंधे को जड़ से उखाड़ने के जद्दोजहद में लग जाते हैं। तो आखिरकार उसके आगे कहानी में क्या होगा और किस किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, ये सब आपको इस पूरी सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसमें टोटल 8 एपिसोड है जिनकी लेंथ 30 से 35 मिनट वेरी करती है। लेकिन लास्ट एपिसोड 1 घंटे लंबा है, यानी कि पूरी सीरीज को बिंज वॉच करने के लिए आपको लगभग 5.5 घंटे का टाइम देना पड़ेगा भाई साहब। तो अब अगर एक लाइन में मुझे इस सीरीज का रिव्यू करना हो तो बस मैं यही कहूँगा कि यह एक बेहतरीन शो लगा मुझे। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो दोस्तों, इस सीरीज को लीड कर रहे हैं रितेश देशमुख और शायद उनकी पहली फिल्म या फिर पहली वेब सीरीज ऐसी है जिनमें उन्होंने ऐसा रोल प्ले किया। और उनकी एक्टिंग के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आउटस्टैंडिंग। भाई साहब उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जो सिचुएशन से मैच भी हो रही थी। पूरे के पूरे शो को उन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा है, जिसको वो क्लाइमैक्स तक खींच के ले जाने में कामयाब भी हो जाते हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। पवन मल्होत्रा ने भी काम अच्छा किया है, वो तो अच्छे एक्टर है ही और उनका काम भी यहाँ पर काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा आपको। और दोस्तों इस सीरीज में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है ना, चाहे वो रिपोर्टर हो नूर खान हो या फिर आशीष खन्ना हो या फिर वो ड्रग इंस्पेक्टर गुरप्रीत कौर हो, भाई सबका काम अपने लेवल पर बहुत अच्छा था। यानी कि परफॉर्मेंस वाइज ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की, देखो दोस्तों ये एक मेडिकल थ्रिलर शो है और हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसे शो काफ़ी कम बनते हैं। इससे पहले एक सीरीज आई थी ह्यूमन के नाम से डिज्नी हॉटस्टार पर, जिसमें मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था और इतना डीप उसमें दिखाया भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर भाई साहब इन्होंने हिला के रख दिया है। फार्मा कंपनी को जिस तरह से एक्सपोज किया गया है ना कि भाई कैसे उनकी साठगांठ है, उनका लिंक कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन डॉक्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर और कौन कौन से हॉस्पिटल में उनके लिंक है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सपोज किया गया है बिना कोई डर दिखाए हुए। मतलब इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, पेशेंट की जान से इसको कोई मतलब नहीं है। ये सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है। शो का स्क्रीन प्ले भी फास्ट पेस है। पहला एपिसोड तो स्टोरी बिल्डअप में निकल जाता है और सेकंड एपिसोड से जैसे कहानी आगे बढ़ती है ना भाई साहब, उसको देखकर आपको मजा जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। और भाई रितेश देशमुख और उसकी वाइफ की जो केमिस्ट्री है ना, उसको देखकर आपको हंसी भी आएगी। दोस्तों शो की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, BGM और अच्छा हो सकता था और सिनेमाटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और दोस्तों सबसे कमाल की बात तो ये है कि भाई इस सीरीज को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। भाई साहब सेकंड सीजन के भरोसे नहीं छोड़ा गया है, नहीं तो आजकल ट्रेंड बन गया है यार, आधा शो रिलीज कर दो या फिर सेकंड सीजन के भरोसे छोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। बात करें नेगेटिव की, देखो दोस्तों इस सीरीज में वैसे तो कोई खास नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका जो क्लाइमैक्स था ना वो पहले प्रेडिक्ट कर दिया था हम लोगों ने भाई साहब। भाई केस चल रहा है और केस अपना हीरो ही जीतने वाला है, लेकिन कैसे, उसके लिए हमने ये सीरीज देखी है। और सेकंड नंबर पर जो इसका लास्ट एपिसोड था ना, उसको थोड़ा कम करना चाहिए था। तो ऑल इन ऑल यह एक बेहतरीन शो लगा मुझे, जिसको एक बार जरूर देखना चाहिए। रही बात पेरेंटल गाइडलाइन की, शो में कोई न्यूडिटी नहीं है, वल्गर सीन नहीं है, कोई गाली गलौच नहीं है, तो आप इस शो को अपनी फैमिली के साथ भी जरूर देख सकते हो। दोस्तों मेरी तरफ से इस शो को मिलेंगे 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू पिल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, इसमें कोई पैसे थोड़े लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।